जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर लेकर आया हूं जो कि यूपी पुलिस भर्ती से संबंधित है। अगर आप यूपी पुलिस के अभ्यर्थी हैं, वैसे तो मैंने शुरू से ही आप लोगों के लिए बेहतरीन खबरें लेकर आप लोगों के सामने आता रहा हूं। तो आप लोगों ने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको पता है कि आपकी भर्ती संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती रहेंगी वो सबसे पहले आपको मिलेगी वैकेंसी पॉइंट चैनल पर। तो इसलिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको वो सभी अपडेट्स मिल सकें और सही टाइम पर मिल सकें और आप उन खबरों से मुखातिब होते रहें। तो आइए बात करेंगे आज कि ये जो राहत भरी खबर का जो मैंने ज़िक्र किया है, ये किस तरह से भर्ती बोर्ड की उन पुरानी भर्तियों का लेकर ज़िक्र किया गया है। आपको मैं बता दूं कि आप लगातार जो कि नई भर्ती या पुरानी भर्ती से बिलोंग कर रहे हैं अभ्यर्थी, चाहे उनकी नई भर्ती रही हो या फिर वो पुरानी भर्ती के अभ्यर्थी रहे हों, तो उन्होंने लगातार इंतज़ार किया है अपनी भर्ती का लेकर कि उनका कोई अपडेट आए सामने। तो मैं आपको बता दूं कि उनकी अपडेट कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नई भर्ती का लेकर जिस तरह से 35,757 पदों का जिक्र हो रहा है, 35,757 और 8500 पद होंगे जो कि पीएससी के होंगे। और इसके साथ साथ एक चीज़ और सबसे बड़ी अपडेट ये है कि दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये मानना है कि इस बार एज लिमिट में उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए। तो ऐसे में उनके लिए ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर एज लिमिट की बात है, अगर वो एज लिमिट का लेकर कुछ सोच रहे हैं, तो एज लिमिट में अभी तक तो कोई ऐसी अपडेट निकल के नहीं आई है कि अभ्यर्थियों को राहत दी जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि जिस तरह से आपने देखा, मैंने कुछ रेफरेंसेस दिए थे जिसमें एसएससी ने, मतलब कि जो एसएससी की अपडेट है, एसएससी ने ये मतलब नोटिस दिया है कि जो भी उसकी जितनी वैकेंसीज आ रही एसएससी में, अगर आप देख रहे होंगे सीएचएसएल की भर्ती, एसएससी में एमटीएस की भर्ती, एसएससी में सीजीएल की भर्ती और एसएससी में सीपीओ की भर्ती, और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की और अदरवाइज़ मतलब बहुत सारी पोस्टें आती रहती हैं। तो ये जो मेन है इतनी, इसमें अगर आप देख रहे होंगे तो अभी तक जो एज लिमिट काउंट की गई है वो 1/1/2022। अभी जो सीएचएसएल का आया हुआ है जिसकी 4 जनवरी लास्ट डेट है, उसका भी अगर आप देखेंगे तो 1/1/2022 दिया हुआ है। इसका रीज़न सिर्फ यही है, जो कोविड की वजह से अभ्यर्थी रह गए थे, जो पुराने अभ्यर्थी, उनको ये मौका दिया जा रहा है। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि इसी के चलते एसएससी सीएचएसएल जो है वो फिर से दूसरी भर्ती लेके आएगा मार्च अप्रैल में। मतलब एक भर्ती तो ये पुराने वाले अभ्यर्थियों के लिए हो गई, उसके बाद मार्च अप्रैल में फिर ये दोबारा भर्ती लाएंगे। तो आप ये समझिए कि उन सारे अभ्यर्थियों को मौका देना चाहता है एसएससी जो कि पिछले भर्तियों में रह गए थे, और उसके बाद आगे वाली मतलब कि जल्द ही वो दूसरी भी भर्ती लाएगा ताकि जो नए अभ्यर्थी हैं, मतलब जो न्यू कैंडिडेट हैं, वो उसमें अपना अप्लाई कर पाएँ। तो आप ये चीज़ समझिए कि जिस इस तरह से केंद्र भी मतलब कि इस बारे में सोच रहा है एज लिमिट का लेकर, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, जबकि आपने पहले देखा भी कि रेडियो ऑपरेटर वाली भर्ती का लेकर, कि रेडियो ऑपरेटर में आपने क्या देखा कि इसमें किसी प्रकार के एज रिलैक्सेशन पर बात नहीं हुई, लेकिन ये है कि इसकी जो पोस्टें थी वो 18 से 22 सिर्फ आपकी काउंट की गई असिस्टेंट ऑपरेटर में। असिस्टेंट ऑपरेटर की अगर आपने फॉर्म फिल किया होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि 18 से 22 साल ही काउंट किया गया, जो जनरल एक कांस्टेबल पद के लिए मतलब कि एलिजिबिलिटी होती है आयु सीमा की। तो इसके चलते ये चीज़ तो मतलब कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि राज्य सरकार जो ये बड़े पैमाने पर भर्ती आने वाली है इसमें कुछ छूट दे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो मैंने पहले आपको बताया था कि जेल वार्डर और फायरमैन के लिए जो पोस्टें संकलित की गई थी, अब इसमें आप आपको मैं बता दूं कि 1600 पोस्ट जो होगी वो जेल वार्डर की और 1057 पोस्ट जो होगी वो आपकी फायरमैन की संकलित की गई है। ये बात एकदम 100% श्योर हो चुकी है, जो लगभग हो जाती है आपकी 2600 पोस्ट समथिंग, मतलब 2500 प्लस पोस्ट हो जाएगी। तो ये जो 2600 पोस्ट बन रही है आपकी, ये अगर आप सोच रहे हैं कि क्या ये एक साथ भर्ती आ जाएगी, मतलब एक साथ का मतलब कि जो 35,757 वाली भर्ती आ रही है, तो मैं आपको बता दूं कि 35,757 में 1057 पोस्ट तो जोड़ी गई है जो कि फायरमैन की है, लेकिन 1600 पोस्ट जो जेल वार्डर की है इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो हो सकता है इसको सेपरेट किया जाए और जेल वार्डर फायरमैन की भर्ती अलग करके ये सिर्फ लाएँ आपकी 26,210 और प्लस 8500, समझ रहे हैं? 26,210 और ये प्लस 8500 पद हो सकता है कि ये अलग से सेपरेट ले आएँ, जिससे कि उन दो भर्तियों को अलग से कराया जा सके। तो 34,710 पदों की ये उम्मीद लग रही है। अब उसके बाद जो पुरानी भर्तियों के अभ्यर्थी हैं, जो कैलेंडर में, कैलेंडर का मतलब ये कि दोस्तों जो ये अपनी मतलब भर्तियों का ब्यौरा दे रहे हैं, उसमें जो यूपी एसआई और यूपी एएसआई
यूपी पुलिस में एएसआई की पोस्ट। इनका ये कहना है कि ये भर्ती पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है, भर्ती बोर्ड में अब इनका किसी भी प्रकार का काम पेंडिंग नहीं रह गया है। इनका पूरी तरह से फाइनल रिजल्ट जारी हो गया, सब कुछ हो गया। अब उसके बाद ये लोग मुख्यालय की तरफ से इनको भेजे जाएंगे नियुक्ति पत्र या जो भी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं, मतलब कि इनकी तरफ से हर तरह से हरी झंडी हो चुकी है। अब ये अपने मतलब कि ये पूरी तरह से अब अपने नियुक्ति के लिए तैयार हो जाएं। तो ऐसा होने के साथ साथ अब उन भर्तियों का नंबर है जो कि अभी तक पेंडिंग है। सबसे पहले आपका नंबर आता है रेडियो ऑपरेटर का, और सेकंड नंबर पे आपका आएगा सेकंड नंबर पे आपकी बारी आएगी जो कि नई वैकेंसी आ रही है। और जो पुरानी वैकेंसियां हैं पूरी तरह से वो कैरी फॉरवर्ड का इंडिकेशन कर रही हैं कि उन भर्तियों को कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है, और उनकी जो उम्मीदें हैं वो अब ना के बराबर हो चुकी हैं। जो सच्चाई है दोस्तों वो मैं अभी अपने तक की खबरें बता रहा हूँ। बाकी अगर आपका कोर्ट से कोई आदेश आता है तो उसके लिए आप जानते ही हैं, बहुत पुराने भी केसेस ऐसे रहे हैं जो कोर्ट से आदेश आने के बाद भर्ती बोर्ड को मानना पड़ा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं कि कोर्ट के आदेश होने के बाद भी भर्ती बोर्ड में पेंडिंग पड़ा है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। और जो रेडियो ऑपरेटर के अभ्यर्थी हैं, रेडियो ऑपरेटर वालों से मैं स्पेशल अपील करना चाहूँगा कि उनका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है, इसलिए मैं सक्रिय हो चुका हूँ, आप भी सक्रिय हो जाएं। डेली सुबह 9 बजे की क्लास आती है आपकी मैथ की, और 11 बजे की क्लास आती है हिंदी की, ये सुबह का टाइम। और डेली शाम को 7 बजे मैं जीके की क्लास भी लेकर आ रहा हूँ। तो आप लोग इन सारी क्लास को अटेंड करें, अपना सिलेक्शन कंफर्म करें। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, सीरियस हैं अगर आप अपने सिलेक्शन को लेकर, तो फिर आपको ये चीज़ करना ही होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप अपनी भर्ती के लिए बिल्कुल अब, क्योंकि भर्ती बोर्ड में दोस्तों जो बड़े काम थे वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ तक कि उनका जो प्रमोशन वाला कार्यक्रम भी था वो भी उनका कंप्लीट हो चुका है। अब उनके पास कोई भी चीज़ नहीं सिवाय न्यू वैकेंसी के। और न्यू वैकेंसी एक हो गई आपकी, और एक हो गया आपका रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम। ये दोनों चीज़ें बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही हैं आगे। अब इन दोनों चीज़ों को आगे बढ़ते देख आप भी तैयार हो जाएं और अपने आप को बिल्कुल लगा दें तैयारी में। और आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़े आना, ताकि जो भी प्रैक्टिस सेट मैं दे रहा हूँ आपको और आपकी भर्तियों से संबंधित जो अपडेट निकल के आ रही है वो सबसे पहले मिलेगी आपको इसी चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों, तो आप लोग 9 बजे वाली क्लास में ज़रूर पार्टिसिपेट करें, देखें उस क्लास को। उम्मीद करता हूँ कि वो आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।